अभी के इस वीडियो पर हम लोग यहाँ पर क्लास 8 के अध्याय 8 को देखने वाले हैं, महिलाओं की स्थिति में सुधार। ये आप लोग देख सकते हैं वर्मास टुडे है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पुस्तक के यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लास 8 का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर बहुत सारे हैं। अभी के इस वीडियो पर हम लोग सोशल साइंस यानी कि इतिहास के हम लोग अभी महिलाओं की स्थिति में सुधार को देखने वाले हैं। यदि आप सही वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जो है आपको प्लेलिस्ट खुल जाएगा और प्लेलिस्ट से जो है सही वीडियो को आप लोग सीरियली यहाँ पर देख सकेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। ये हमारा अध्याय 8 है, जो कि क्लास 8 का है, इतिहास का एक चैप्टर है, अध्याय 8, ठीक है, महिलाओं की स्थिति में सुधार। तो चलिए देना करते हुए यहाँ पर शुरू करते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब पारित हुआ। देखिए, आप लोगों से एक चीज़ कहना है कि यदि आप ये सब प्रश्न नहीं लिख रहे हैं तो आपको लिखना अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। लिख लीजिएगा और एग्ज़ाम के समय जो आपको रिवीजन करने का मौका मिलेगा, क्योंकि बार बार जो आप वीडियो को नहीं देखेंगे क्या, है ना, बार बार मोबाइल देखना, उसकी ज़रूरत तो मोबाइल से पड़ेगा। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, कॉपी में आप लोग लिख लीजिएगा और अच्छी तरीक़ा से प्रैक्टिस कीजिएगा। वैसे आप वीडियो को जितना बार चाहे उतना बार देख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न हमारा है हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब पारित हुआ। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून जो है वे 1856 ईस्वी में पारित हुआ, यानी कि यहाँ पर जो है विकल्प संख्या 3 यहाँ पर जो सही होगा 1856 ईस्वी। अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर प्रश्न यहाँ पर है, सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। देखिए, सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध जो है वे लॉर्ड, देख सकते आप लोग यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेटिंग ने लगाया, यानी कि यहाँ पर जो है विकल्प संख्या 2 यहाँ पर सही है ना, लॉर्ड विलियम बेटिंग। चलिए अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है हमारा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना की आर्य समाज की। यहाँ पर जो है अभी हमारा विकल्प संख्या 2 यहाँ पर जो है सही होगा, आर्य समाज होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 4 नंबर हमारा कहता है कि सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किन्हें मिला। देखिए, सती प्रथा को दूर करने का श्रेय जो है लॉर्ड विलियम बेटिंग को मिला, यानी कि यहाँ पर जो है विकल्प संख्या 2 यहाँ पर जो है सही है। अच्छी तरीक़ा से सही प्रश्नों को आप देखें और अच्छी तरीक़ा से दिमाग में रिकॉल कीजिए, याद कीजिए, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर यहाँ पर प्रश्न हमारा है, देख सकते हैं यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न, और 5 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि किस भारतीय समाज सुधारक के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, है ना। किस भारतीय समाज सुधारक के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया, तो वे हमारा होगा राजा राम मोहन राय। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विकल्प संख्या 3 यहाँ पर जो है वे हमारा सही होगा, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर, और 6 नंबर में यहाँ पर प्रश्न कहता है, जैसे 6 नंबर प्रश्न और 6 नंबर प्रश्न और 5 नंबर प्रश्न को एक दूसरे से रिलेट कीजिए तो जल्दी से याद हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न यहाँ पर है, सती प्रथा पर पहला प्रतिबंध किस राजा ने लगाया। तो पहला प्रतिबंध जो है वे हर्षवर्धन ने लगाया, है ना, हर्षवर्धन, याद रखिएगा। और यहाँ पर 5वां प्रश्न था कि किस भारतीय समाज सुधारक के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया, तो वे हमारा होगा राजा राम मोहन राय। और सबसे पहले जो है ना, सती प्रथा पर पहला प्रतिबंध जो है किस राजा ने लगाया था, तो ये हमारा होगा हर्षवर्धन, यानी कि यहाँ पर जो है विकल्प संख्या 1 यहाँ पर सही होगा, हर्षवर्धन। अगला प्रश्न देखिए 7वां प्रश्न है, सती प्रथा का प्रथम प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है। सती प्रथा का प्रथम प्रमाण जो है वे हमारा एरन अभिलेख में मिलता है। कहाँ पर, एरन अभिलेख, यहाँ पर जो है विकल्प संख्या 4 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 8 नंबर, तो ये समझ में आ गया आपको, 7 नंबर का 4 एरन होगा। 8 नंबर प्रश्न देखिए, स्त्री शिक्षा के लिए कलकत्ता के तरुण स्त्री सभा की स्थापना कब हुई। बताना है स्त्री शिक्षा के लिए कलकत्ता के तरुण स्त्री सभा की स्थापना कब हुई। तो 1819 में। कब हुई थी, 1819 ईस्वी में। या इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1819 ईस्वी। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर प्रश्न है कि भोपाल की बेगमों ने लड़कियों की शिक्षा के लिए विद्यालय कहाँ खोले। आपको बताना इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है ना। तो लड़कियों की शिक्षा के लिए जो है वे भोपाल की बेगमों ने लड़कियों की शिक्षा के लिए विद्यालय का कहाँ जो खोली थी, वे अलीगढ़ होगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर जो है विकल्प संख्या 1 यहाँ पर सही होगा, अलीगढ़। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग 10 नंबर, ठीक है। चलिए 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए आ गया हमारा, और 10 नंबर प्रश्न कहता है स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक जो है वे ताराबाई सिंधे ने लिखी, यानी कि यहाँ पर जो है विकल्प संख्या 3 यहाँ पर जो सही होगा, ताराबाई सिंधे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर,
और 11 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर प्रश्न है, किसने दिए की रोशनी में प्रधान लिखना सीखा। बहुत इंपॉर्टेंट, इससे आप लोग मोटिवेट आपको मिलना चाहिए। किसने जो है दिए की रोशनी में प्रधान लिखना सीखा। दिए की रोशनी में, तो दिए की रोशनी में प्रधान लिखना जो है रास सुंदरी देवी ने सीखा। यानी कि यहाँ पर जो है विकल्प संख्या 3 यहाँ पर सही होगा, रास सुंदरी देवी। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर, और देखिए 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है। देखिए 12 नंबर प्रश्न हमारा है कि पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली महिला कौन थी। बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है ना। पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली महिला जो है वे रजिया सुल्तान थी, लेकिन इसकी शासन व्यवस्था ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर जो है वे हमारी क्या हो जाएगी, विकल्प संख्या 2 यहाँ पर सी जाएगी, रजिया सुल्तान। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखना है कि पहली महिला थी, है ना, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं हम लोग 13 नंबर। 13 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि किसके प्रयासों से 1872 ईस्वी में देसी बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ। बताना है आपको किसके प्रयासों से 1872 ईस्वी में देसी बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ। तो वह हमारा होगा केशव चंद्र सेन। यानी कि यहाँ पर जो है विकल्प संख्या 3 में लिखा ना केशव चंद्र सेन, तो ये हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, है ना। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किसके प्रयासों से 1872 ईस्वी में देसी बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ। तो वह हमारा होगा केशव चंद्र सेन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर जो है वह हमारा 14 नंबर, और 14 नंबर यहाँ पर प्रश्न कहता है कि विधवा पुनर्विवाह कानून किसने लागू किया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, विधवा पुनर्विवाह कानून जो है किसने लागू किया। जैसे कि आप लोग सती प्रथा के बारे में अभी पढ़े हैं ना, इसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चंस जो आप लोग ने जाने अभी। तो विधवा पुनर्विवाह कानून जो है किसने लागू किया। तो वे हमारे क्या हो गए, डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी यहाँ पर जो सही हो जाएगा। विकल्प संख्या 3 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 15 नंबर। देखिए 15 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या लिखा है हमारा। 15 नंबर प्रश्न है कि बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने मुस्लिम लड़कियों के लिए कहाँ कहाँ विद्यालय खोले। तो कहाँ कहाँ खोले, कलकत्ता और पटना में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना, कलकत्ता और पटना यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर। 16 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि हर विलास शारदा के प्रयास से 1929 ईस्वी में शारदा कानून बना। शारदा कानून किससे संबंधित था। देखिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, याद रखिएगा, है ना। शारदा कानून जो है किससे संबंधित है। और यहाँ पर एक प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट है, 1929 ईस्वी में शारदा कानून बना। तो एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि शारदा कानून जो है कब बना, तो 1929 ईस्वी में, है ना। और शारदा कानून किससे संबंधित था। तो शारदा कानून जो है लड़के लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम उम्र से संबंधित था। बिल्कुल यहाँ पर जो है विकल्प संख्या 1 यहाँ पर सही है ना। चलिए, लड़के लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम उम्र से यहाँ पर क्या था, इसी से संबंधित था हमारा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर। और देखिए 17 नंबर प्रश्न आप लोग भी स्वयं पढ़ सकते हैं। 17 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि ओरू जाति, ओरू मतय, ओरू देवई, मनुष्य, मानव की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, किसका कथन है। आपको बताना है। ओरू जाति, ओरू मतय, ओरू देवई, मनुष्य, आपको बताना है यहाँ पर जो है ये किसका कथन है, आपको बताना है। नारायण गुरु के कथन है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, 1 नंबर विकल्प जो यहाँ पर सही होगा, नारायण गुरु। इसका मतलब होता है कि मानव की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, किसका कथन है। तो ये नारायण गुरु के कथन है। विकल्प संख्या 1 यहाँ पर सही है। इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ पर ढेर सारे प्रश्न करवा दिए, है ना। आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर जो है मेहनत चल रहा है ना। आप लोग भी मेहनत कीजिए और एग्जाम में जो है अच्छी तरीके से सही प्रश्नों को आप लोग बना करके आइए। तो बस तब अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बहुत बहुत धन्यवाद।